अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। सेकंड ईयर के अनदर टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक। तो जो बच्चे इस टॉपिक को मुश्किल समझते हैं, ये वीडियो देखने के बाद आप यकीन कीजिए आपको ये टॉपिक इंतहाई आसान लगेगा। तो जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस टॉपिक के अंदर हम ये कुछ चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग क्या है, कहाँ से ये वर्ड आया और किस किस के लिए ये वर्ड यूज़ हो सकता है, डेफिनेशन क्या है इसकी जो बोर्ड में आती है, एग्जाम्पल से इसको इलेबोरेट करेंगे, फिर मैथमेटिकल रिलेशन क्या है इसका, सरफेस एरिया ने एरिया एलिमेंट इसके अंदर क्या है, ये सारे की पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस होंगे। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और अगर इन्हें मिला लिया जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है जो कभी आया नहीं एग्जाम्स के अंदर। तो बच्चों शुरू करते हैं कहाँ से, मीनिंग से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, हम चैप्टर पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्जेस एट रेस्ट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। चार्जेस की स्टडी करना जब उनके ऊपर क्या लग रही हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही हो। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स कहते हैं फ्लो को। फ्लो किसी भी चीज़ का हो सकता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इसका मतलब चार्ज का फ्लो। अब चार्ज तो मोशन कर नहीं रहा, चार्ज का क्या मोशन कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जाहिर किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं जो चार्ज में से आउटवर्ड फ्लो कर रही होती हैं। और अगर वो लाइंस किसी एरिया में से गुजरें, किसी रोशनदान में से गुजरें, किसी पर्टिकुलर एरिया जो उसके सामने रख दिया जाए उसमें से गुजरें, तो वो उसका बन जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी और एग्जांपल्स देख लेते हैं। फ्लूइड फ्लक्स हो सकता है, पाइप में से पानी आ रहा है, अगर वो पानी आप किसी सरफेस एरिया पे डालें, किसी दीवार पे डालें, तो जितना उसका फ्लक्स, जितना नंबर्स उसके जाके उस एरिया पे टकराएंगे या उसमें से पास आउट होंगे, वो किसका है, वाटर फ्लूइड फ्लक्स होगा। हीट फ्लक्स, हीट बल्ब की हीट, सन की हीट, किसी हीटर की जो किसी खास एरिया, जैसा कि मैं हीटर के सामने बैठा हूँ, हीटर की तपिश, हीट मेरे सरफेस एरिया में से कितनी पास आउट होगी, कितनी वो रेज मेरे से में गुजर के जाएंगी, वो क्या होगा, हीट फ्लक्स होगा। फ्लूइड फ्लक्स हो सकता है। सो फ्लक्स फ्लो को कहते हैं। यहाँ हम बात करते हैं अब इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन इसकी प्रॉपर क्या है जो आपने एग्जाम्स के अंदर पुट करनी है और उसे समझ भी लीजिए। द नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया। फील्ड लाइंस हम जानते हैं चार्ज में से इमेजिनरी लाइंस निकल रही होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। पॉजिटिव में से आउटवर्ड और नेगेटिव के अंदर जा रही होती है, इनवर्ड। अगर आप देखें विजुअल्स भी, तो अगर किसी चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो क्या करें, किसी एरिया एलिमेंट, किसी खास एरिया, जैसे फर्ज कीजिए डस्टर मैंने सामने रख दिया, ये चार्ज रख दिया, इस चार्ज में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितनी इस लाइंस इस सर्टेन एरिया में से गुजरेंगी वो इस चार्ज का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। वो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्योंकि सर्टेन एलिमेंट में से इसकी जो क्या गुजर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, वो इस चार्ज का क्या डिटरमिन कर बताती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताती हैं। फ्लक्स थ्रू दैट एरिया, उस एरिया में से गुजरने वाला फ्लक्स है। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल क्या, फर्ज कीजिए आपके पास एक सर्टेन एरिया ऑफ एलिमेंट है, ये आपके पास कोई एरिया है, ये मैंने जैसे कहा एक डस्टर है या कोई बुक है या कोई चीज़ है। अब नीचे कहीं चार्ज पड़ा है, पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलते हुए इस सर्टेन एरिया ऑफ एलिमेंट में से गुजर के जा रही हैं। अगर आप डायग्राम बुक में देखें तो आपको 4 लाइंस गुजरती नजर आ रही हैं। इसका मतलब इस सर्टेन एरिया में से, ये जो एरिया पड़ा है इस फील्ड लाइंस के सामने, इसमें से जितनी लाइंस गुजरेंगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। इस वक्त नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कितनी लाइंस गुजरी हैं, 4, तो फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4 होगा। और आगे चल के आप इसका यूनिट भी बताएंगे, व्हाट इज द यूनिट, ये यहाँ लास्ट पे देखें, हम इसका यूनिट भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह से अगर इससे परे हट के कोई एरिया रखें, कोई थोड़ा सा दूर जाके कोई एरिया रखें इसी चार्ज के करीब, तो आप जानते हैं ये लाइंस क्या हो रही हैं, फैल रही हैं। और फैलते हुए अब क्या करेंगी, सिर्फ 2 लाइंस इसमें से गुजर रही हैं। हो सकता है शुरू में 8, बाद में 4, शुरू में 12, बाद में 6। अब बताइए फ्लक्स क्या है। अब फ्लक्स, उसमें से गुजरने वाली लाइंस उस एरिया में से कितनी हैं, 2 हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 है। 2 है उसकी मैग्नीट्यूड, नंबर्स उसके 2 हैं, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब बच्चों हमने एग्जाम्पल भी की बात कर ली, एग्जाम्पल भी बता दी, डेफिनेशन भी बता दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या है। फ्लक्स को बच्चों ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्रीक लेटर है फाई। फाई एक लेटर है जो मैथ के अंदर भी यूज होता है, थीटा फाई। इसी तरह से ग्रीक लेटर है फाई, और ये किसके बराबर है, इसका मैथमेटिकल रिलेशन ई ए।
अगर आप इसे मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखेंगे, मैग्नीट्यूड की शक्ल में लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू ई। ई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ए क्या है, उन लाइंस के सामने पड़ा सर्टेन एरिया। ये दोनों चीज़ों पे क्या डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, बड़ा चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा निकल रही होंगी, छोटा चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी निकल रही होंगी, बड़ा एरिया सामने होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से ज़्यादा गुजरेंगी, छोटा एरिया सामने होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी गुजरेंगी। तो फ्लक्स इन दो चीज़ों से डिटरमिन होता है, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ द चार्ज और दूसरा या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज एंड एरिया ऑफ पर्टिकुलर रीजन जो सामने पड़ा है उसका एरिया कितना है। अच्छा, ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन है। अब बच्चों हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसमें एरिया और एरिया एलिमेंट, सरफेस एरिया एलिमेंट और एरिया वेक्टर, वो बड़े की पॉइंट्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को। वो बताता हूं मैं आपको। बच्चों ये एक वाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा होगा, ये वाइट बोर्ड जो है ये आप जानते हैं कि इसका एक एरिया है, और एरिया कैसे डिटरमिन होता है, लेंथ इनटू विड्थ, ये इसकी लंबाई ये इसकी चौड़ाई। अगर लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। इसका मतलब इट ऑक्युपाइज एरिया, इसने एरिया कवर किया हुआ है, इसके पास एरिया है। इंटरेस्टिंगली बच्चों ये जो एरिया है ये इसका सरफेस एरिया है, लेकिन अगर मैं कहूं कि एरिया इसका वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई वेक्टर क्वांटिटी जो है उसकी तो डायरेक्शन भी होगी। तो इस व्हाइट बोर्ड की डायरेक्शन क्या है, इस व्हाइट बोर्ड की डायरेक्शन दो तरफ हो सकती है, या तो हमारी तरफ नीचे की तरफ, तो अंगूठा उस तरफ है, इसका मतलब एरिया एलिमेंट उस तरफ भी हो सकता है। सो बच्चों ये है जी क्या, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो कि हम जानते हैं एन हैट यूनिट वेक्टर डिटरमिन करता है, बताता है हमें ये एरिया। अब समझ आई सरफेस एरिया और एरिया वेक्टर में क्या फर्क है। जब हम जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे बच्चों तो वो सरफेस एरिया होगा, और जब वेक्टर एरिया की बात करेंगे देन एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे। यहां मैंने सरफेस एरिया लिखा है, लेकिन जब एरिया वेक्टर लिखूंगा तब इनको बोल्ड करना होगा या इनके ऊपर एरो हेड डालना होगा। ये चीजें अभी यूज होने लगी इसलिए मैंने चाहा मैं आपको पहले इनके मुतालिक बता दूं। अब बच्चों सवाल है कि एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एवरेज कब है, या इंक्लाइंड एरिया पड़ा हो तो तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो देखिए ज़रा डायग्राम मैंने पहले ही ड्रॉ कर ली है टाइम सेविंग के लिए। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब है, देखिए ज़रा यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकल रही होती हैं, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के जा रही। मैंने क्या किया, इसके सामने एक पर्टिकुलर एरिया रख दिया। फर्ज कीजिए ये एक बुक है जो इसके सामने प्लेस कर दी, इसके सामने एक बुक प्लेस कर दी। अब जरा गौर कीजिएगा, ये एरिया है और ये इसमें से निकलने वाली, इस चार्ज में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ जा रही हैं और एरिया बिल्कुल सामने पड़ा। जरा गौर कीजिए, सरफेस एरिया ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं। दोनों के दरमियान क्या ज़ाविया इस वक्त, परपेंडिकुलर हैं दोनों। सरफेस एरिया, वेक्टर एरिया की बात नहीं कर रहा, वेक्टर एरिया तो ये है, वेक्टर एरिया तो ये है जो उसके परपेंडिकुलर है, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर। अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो जो फ्लक्स लिखा जाएगा वो फ्लक्स किसके बराबर आएगा, ई ए परपेंडिकुलर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो चार्ज में से निकल के जा रही हैं और सामने एरिया कैसे पड़ा हो, परपेंडिकुलर पड़ा हो, तो इसमें इस एरिया में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक की मैक्सिमम लाइंस गुजरेंगी, क्योंकि एरिया एलिमेंट जैसे कि बल्ब के सामने रोशनदान हो तो सारी बल्ब की रोशनी उस रोशनदान में से गुजर जाएगी क्योंकि बल्ब उसके बिल्कुल सामने है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से मैक्सिमम गुजरेंगी कब, जब ई और ए के दरमियान जाविया क्या होगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में या इसे ओपन कर ऐसे लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में, ई और ए क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। फॉर्म में जब मैं खोलूंगा तो क्या लिखूंगा, ई ए कॉज ऑफ 0, और कॉज ऑफ 0 आप जानते हैं 1, तो आंसर क्या आ गया, ई ए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के नतीजे में कॉस थीटा आता है। फिर मैं क्लियर कर दूं, जब हम इसे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं, ई ए परपेंडिकुलर, यहाँ ई क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ए यहाँ पे सरफेस एरिया। जब मैं इसे वेक्टर की शक्ल में लिखूंगा, ई यहाँ पे वेक्टर कंसीडर करूंगा, एरिया वेक्टर लूंगा, एरिया वेक्टर, तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट खोलूंगा तो कॉस क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि देखिए जरा वेक्टर ई और वेक्टर ए के दरमियान इस वक्त जाविया कितना है, 0, दोनों पैरेलल हैं, और कॉस 0 क्या देता है, 1, तो आंसर विल बी ई ए, कॉस 1 की वजह से। ये है फ्लक्स मैक्सिमम, इस वक्त फ्लक्स क्या गुजरेगा, मैक्सिमम। दूसरा सीन ये है कि अगर बच्चों आप सरफेस एरिया जो सामने चार्ज के पड़ा है उसे ऐसे कर दें, बिल्कुल क्या कर दें,
पैरेलल कर दें, पैरेलल बिल्कुल ऐसे की बजाय अब पैरेलल कर दिए। अब बताइए क्या होगा, अब पैरेलल होने के नतीजे में ई और ए के दरमियान, ई और ए अगर फ्लक्स लिखूं तो ई ए क्या हो गए हैं, पैरेलल। पैरेलल होने के नतीजे में अगर मैं इनके वेक्टर लिखूं तो क्या लिखूंगा, ई डॉट ए खोलूं तो ई ए कॉज ऑफ 90। क्यों 90 बच्चों, क्योंकि ई वेक्टर और ए वेक्टर के दरमियान जाविया क्या हो गया है, 90 डिग्री हो गया है, ई और ए वेक्टर। अब इस एरिया का जो वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू दैट एरिया, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही थी, ये एरिया है, तो जब इसे ओपन करूंगा काज क्या आएगा 90 और काज 90 क्या रिजल्ट देता है 0 एंड फ्लक्स विल बी 0। इस वक्त इसमें से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं गुजरेंगी, फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। जैसे कि बल्ब के सामने रोशनदान को आहिस्ता 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 एरिया को ऐसे करते जाएं तो उसमें से कोई भी रोशनी नहीं गुजरेगी क्योंकि उस लाइट की फ्लक्स इसमें से नहीं गुजरेगा। इसी तरह से इस चार्ज का फ्लक्स इसमें से बिल्कुल 0 गुजरेगा, फ्लक्स 0। अब तीसरा सीन ये है कि अगर आप इसे बजाय ना ऐसे रखें ना ऐसे रखें बल्कि ऐसे टिल्टेड रख दें, थोड़ा सा एंगल बना के रख दें, तो जरा देखिए जब मैंने इस एरिया एलिमेंट को थोड़ा सा एंगल बना के तिरछा सा रखा तो क्या हुआ, ये चार्ज पड़ा है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब इस एरिया में से गुजरेंगी तो क्या होगा, ये इस तरह से गुजर जाएंगी इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फ्लक्स का आंसर क्या होगा, अब आप जानते हैं यहाँ पे एरिया एलिमेंट ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, थोड़ा जाविया बना रहा है। तो यहाँ पे हम जानते हैं जब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था भी इसका जो बनेगा फ्लक्स वो किसके बराबर आएगा, ई डॉट ए। जब ओपन करेंगे तो ई ए कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। ए कॉज ऑफ थीटा कहाँ से आया, हमने पढ़ा था कि ई वेक्टर है, दूसरा वेक्टर उसका क्या होगा जो उसका रिजल्ट आना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ये पढ़ा था हमने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग द, किसके अलोंग, पहले वेक्टर के अलोंग। तो ई के अलोंग, ये ई की डायरेक्शन है, ई के अलोंग ए का क्या कंपोनेंट है, ए कॉज ऑफ थीटा, ये रहा। तो क्या आ जाएगा ई ए कॉज ऑफ थीटा। कि जब सरफेस एरिया ना परपेंडिकुलर हो ना पैरेलल हो बल्कि कैसे हो, टिल्टेड हो, जो एवरेज एंगल बना रहा हो, इंक्लाइन हो, जैसे घरों के बाहर बाइक या गाड़ी चढ़ाने के लिए घर के अंदर इंक्लाइन बनी होती बिल्कुल ऐसे हो, तब आपके पास फ्लक्स ये होगा। लास्ट में बच्चों इसका यूनिट क्या है, तो फ्लक्स का यूनिट कहाँ से आएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए या ई ए लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, एफ ओवर क्यू। एफ का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर, तो यूनिट आ गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये था आज का बच्चों हमारा टॉपिक, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम फ्लक्स का भी आ सकता है, मिनिमम फ्लक्स का भी, और इंक्लाइंड सरफेस के लिए फ्लक्स का भी, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आ सकती है, मैथमेटिकल रिलेशन भी आ सकता है, सरफेस एरिया और एरिया एलिमेंट में फ़र्क भी आ सकता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।